वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग्स बाय यूनुस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज और एक नई सुबह के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। नए दिन का आगाज़ है और इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं 8 बजे ही। अच्छा जी, इसके अलावा आज क्या करना है, आज करना है बच्चों का लंच दोबारा से तैयार। तो आज हम बनाएंगे एक जुगाड़ू लंच रेसिपी आप लोगों को बताते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास मौका हो ऐसा लंच बनाने का तो आप लोग भी प्लीज़ इसको रेसिपी को यूज़ करें और ये लंच बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ किचन में और मेरे पास है यहाँ पे आटा और वॉइस ओवर मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा माइक जो है वो बंद था। मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा माइक बंद है। तो अब हम इस आटे के साथ जो करने वाले हैं जुगाड़ वो आपको दिखाते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आटे में जो दाल मैंने बनाई थी, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे बनाई थी मैंने, वो मेरे पास रखी हुई थी। बच्चों ने खाने से कर दिया था इनकार। तो मैंने सोचा चलो इस दाल के साथ करते हैं कोई जुगाड़। तो अब मैंने क्या करना है, इस दाल को कर देना है इस आटे में पूरा ऐड कर दूंगी मैं। और इस आटे के अंदर सारा ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूंगी। बट ये है कि इसको इतना मिक्स करना है कि पानी की रिक्वायरमेंट हो ही ना, और हो तो बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़ी सी, ज़रूरत ना पड़े। और ये जो नमक है ये मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा, क्योंकि नमक देख के ध्यान से डालें क्योंकि नमक ऑलरेडी दाल में मौजूद होगा, तो नमक बहुत एहतियात से। तो ये आटा जो है दाल के साथ मिक्स हो रहा है। इस तरीके से इसको मैं गूंद लूँगी, ठीक है, अच्छी तरीके से। अगर पानी रिक्वायर्ड हो तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करें। वैसे पहले आप इसको कोशिश करें कि जितना हो सके बाइंड कर लें, जितनी अच्छी तरह। देखें जितना भी ड्राई आटा था मैंने बाइंड कर लिया है। अब बिल्कुल लिमिटेड, जो थोड़ा बहुत जो आटा रह गया बस वो रह गया। मैं हल्का हल्का सा हाथ गीला करूँगी सिर्फ, और उससे मैं आटे को गूंद लूँगी। देखें दाल की ही पतीले में मैंने पानी ले लिया, इसमें से ही मैं हाथ को हल्का हल्का सा गीला कर रही हूँ और इसको एक साथ मिक्स करती जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये पराठे, बेहतरीन। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो दाल बचा देते हैं, तो भाई नहीं खाने का दिल चाह रहा। नखरे हो रहे थे, बेइंतहा नखरे, स्पेशली साइम के। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ओके बेटा, लंच आएगा बड़ा ज़बरदस्त आज तुम्हारे पास। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, हम इस आटे को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इस तरह, और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। पॉज कर जी। तो आटा हो गया तैयार, मैंने इसको गूंद लिया था 15 मिनट बाद। उसके बाद लगा दिया हल्का सा तेल, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी, बच्चों को लंच में हो रही थी देर। अब मैंने क्या करना है, बस मैंने सिंपल इसके रोटी की तरह पेड़े निकालने हैं और पेड़े बना लेने हैं। पहले मैं आप लोगों को 2 बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये देखिए, नॉर्मल ऐसे हमने पेड़े बना लेना है, ठीक है। हमारा पेड़ा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देते हैं। नॉर्मल तरीके से बिल्कुल रोटी की तरह बनेंगे, बल वाले नहीं बनेंगे, ये रोटी वाले पराठे बनेंगे ये। उसी में देखिएगा क्या स्वाद आता है, वाह 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 वाह। ये मैंने निकाल लिया है बेलन। अब मैं ऐसे हमने नॉर्मली बेलना है, और कहीं पे आपको काली मिर्च नज़र आए तो प्लीज़ उसको निकाल दें, क्योंकि आटे में दाल में काली मिर्च मौजूद थी। बहुत ज़्यादा पतला ना करें, बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, नॉर्मल इसको बस देखें, इसकी इतना थिन रखना है, ठीक है। हटे, अब हम इधर डाल देंगे इसको पकने के लिए। चूल्हा नॉर्मल रखें, पहले बिना तेल के हमने इसको एक साइड से सेकना है, ठीक है जी। ये हमारा देखेंगे हमारा सिक गया एक तरफ से। पहले मैं इसको पलट दूंगी और थोड़ा सा दूसरी तरफ से सेकूंगी। फट गया है, अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे थी अदरक और यहाँ पे थी काली मिर्च, जो कि मैंने निकाल दी। मैंने अब इसको पलटा। अब मैं इस पर लगाऊंगी थोड़ा तेल। अब इसको मैं पलट के सेकूँ। अब हम इसको इस तरीके से दबा के सेक लेंगे। चिकने का इंतज़ार करेंगे ये ब्राउन हो जाए। फिर ब्राउन होने के बाद हम इसको दूसरी साइड से सेकेंगे। अब हम इसको पलटेंगे
ओ हो ओ हो कैमरे पे है यूनुस, तो यूनुस आपकी ओ हो मुस्कुराहट में क्यों बदली हुई है? देखने में तो ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है। बनाया तो बच्चों के लिए था, लेकिन मैं भी अब इसी का नाश्ता करूंगी। तो मजे का होता है ना यार, ये अम्मी बनाती थी। ये मैंने उतार दिया है, देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, लग रहा है ना जबरदस्त। अम्मी बनाती थी यार, मैं बता रही थी कि अम्मी बनाती थी हमारी हर दाल से, मतलब काली दाल नहीं, दो वो होता था ना, यहाँ मैंने दूसरा भी तैयार करने डाल दिया है, दाल पालक, लाल दाल। ये तो मेरे पास जो ये वाइट जो मसूर की दाल होती है ना, वाइट वाली है, वो वाली है। और मेरा चूल्हा बंद हो चुका है और मैं नाज़रीन इसको दोबारा से जलाऊंगी। तो आप लोग भी ट्राई करें, ज़रूर 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 ज़रूर, बहुत मज़े का बनेगा। यूनुस यहाँ कर रहे हैं जल्दी जल्दी बच्चों का लंच पैक, और यहाँ बन रहा है मज़ीद लंच। ये क्या जल्दी जल्दी यूनुस, सारे यार ये थैली में कैसे आए? बस ये यही थैली है भाई, इतनी बड़ी, इससे बड़ी नहीं है मेरे पास। आप जल्दी से जाएं, ये कहिएगा राजा भाई से कि ये जो है ना फाइज को दे दे सारे लंच बॉक्सेस, वो खुद दे देगा, या साइम को दे दे। साइम तो सड़े हुए होंगे वैसे लंच से, आप बोलेगा फाइज को दे दे। आप पहले लंच देंगे बाद में देंगे? मैं देता हुआ पैदल ही जा रहा हूँ। अच्छा पैदल जा रहे हैं, इतने कमजोर हो यार, क्या वॉक करते रहते हैं आप। अच्छा सुने, हाँ दूध भी ले आएगा, सुने बीफ ले आएगा बिना टीका जी। तो भाई बच्चों को लंच भेजने के बाद मैंने भी बना लिया अपने लिए पराठा, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये रहा वो पराठा, और मैंने इसके साथ ली है चटनी। ओ माय गॉड, मेरी चटनी पे लग रहा है मेरा पराठा, और जज्बाती हो गई, मैंने ट्रे व्रे कुछ नहीं लिया, मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ। ये देखिए मैं चटनी लगा के पराठा खाएं। ओहो यार लिटरली बहुत मज़े का होता है, बनाएं यार, ट्राई करें, दाल बने, आटा गूंदें, ट्राई करें, मज़ेदार। तो आज खाने में बना रही हूँ मैं अरवी गोश्त, और उसके लिए मैंने क्या करा है, टमाटर पहले डाल दिए हैं। मैं अच्छा इस तरह टमाटर डालती हूँ। इसका मैं क्या करूँगी, पानी मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं टमाटरों को हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, या तो पीस के बनाती हूँ, अदरवाइज़ अगर पीस के नहीं बनाती तो मैं टमाटर को इस तरह 4 पीसों में काट के इसको पतीले में डाल के थोड़ा पानी ऐड करके अब इसको बिल्कुल हल्की आँच पर क्या करूँगी, इसको ढक के मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊँगी। और जब तक पकाऊँगी जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते, और जब ये नरम हो जाएंगे तो मैं इनका छिलका अलग कर दूँगी। तो अब जो है ये मेरे टमाटर ये हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो इनका छिलका है ना, ये अब हम इसमें से हटा देंगे। अच्छा वैसे तो ये नॉर्मली ऐसे ही बस मैं हाथ से लूँगी और यूँ बाहर आ जाता है, देखें बाहर आ गया छिलका, गर्म हो रहा था इसलिए मैंने जल्दी से इसको नीचे रख दिया, छिलका बाहर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सारे टमाटरों का छिलका इसी तरह बाहर आ जाएगा। अगर आपको गर्म लग रहा है तो आप फोक की मदद से भी इसको उतार सकते हैं। ये सारे मैंने छिलके इनके उतार लिए हैं, ये देखो सब उतार लिए हैं। अच्छा बात ये है कि मैं छिलके इस वजह से भी उतारती हूँ, आजकल कितना मोटा वाले छिलके का टमाटर आ रहा है, ये छिलका मैश होना ना मुश्किल हो जाता है। और फिर बच्चे जो हैं, बच्चे क्या मैं खुद भी, फिर बड़ा अजीब सा लगता है सालन में ना, तो इस वजह से मैं इनको हटा देती हूँ। क्या करेंगे, इसको करेंगे मैश, टमाटर मैश ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें जो मोटे मोटे से चंक्स आते हैं ना, फिर वो जो अजीब सा कुछ लगता है शोर वाले सालन में, मोटे मोटे। और इसी के साथ साथ अब इसमें डालेंगे अपना मसाला, जिसमें है नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें सिर्फ कलर के लिए, वो अवॉइड भी कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अभी इसमें मैंने तेल नहीं डाला है, अब मैं इसके अंदर इस टाइम पे डालूंगी तेल। भी ऐड हो चुका है जनाब। इसको इससे चलाने का, मैशर से मैं इसलिए चला रही हूँ ताकि जो टमाटर रह गए हैं मैश होने से वो भी मैश हो जाएँ। इसके बाद हम इसमें गोश्त, जो कि मैंने हाफ़ डन किया हुआ है ऑलरेडी, चाहे तो हाफ़ डन कर लें, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। फिर पहले आप इस मसाले के बाद इसमें गोश्त डालें, उसको गला लें, फिर जब वो हाफ़ डन हो जाए तो उसमें अरवी डाल दें। लेकिन बट मेरा गोश्त हाफ़ डन है, तो मैं पहले इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें गोश्त और अरवी साथ में डालूँगी। तो भाई अब मैंने इसमें अरवी, लहसुन, अदरक और गोश्त ऐड कर दिया है, और इसके साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस वक्त इस पोजीशन पे ब्राउन प्याज, जो कि मैंने कूट के रखी थी, ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसको करेंगे मिक्स और मिक्स। तो भाई यहाँ पे भुनाई हो चुकी है अच्छी तरह डन। अब मैं इसमें डालूँगी बीफ स्टॉक, जिसके अंदर मैंने बीफ को किया था हाफ़ डन, मैंने वो यखनी इसमें डाल दी है। अब बस इसके अंदर इतना पानी डालूंगी कि अरबियाँ गल जाएं, गोश्त ऑलरेडी हाफ़ डन है। जब तक करेंगे वेट।
तो सालन तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मैंने पुदीना डाल दिया था काट के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के दम पे रख दिया था, बस ये दम पर ही है। अच्छा जी, इसके साथ एक ख़ास किस्म की जो सैलड होती है, सैलड क्या होती है, जस्ट ये प्याज होती है, बारीक बारीक काट लें इसको। इसमें हमने निचोड़ना है लीमू आप कंजूसी ना करें, मतलब तकरीबन मैंने ये 1.5 प्याज लिए या दरमियानी 2 ले लें, तो उसमें पूरा 1 लीमू निचोड़ दें। इस तरह लीमू निचोड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा, और इसको कर लें मिक्स। बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें। ये अपना जो है प्याज का इसका नीचे पानी भी बन जाएगा, और आप चाहें तो वही पानी जो खट्टा खट्टा पानी है वो चाहें तो सालन में हल्का सा जब आप निकालें उसमें डाल के खाएं, अदरवाइज़ आप नींबू निचोड़ के खाएं। अच्छा, ये जो है ना अरबी गोश्त के लिए ख़ास तौर पे उसके साथ बनती है, हमारे यहाँ तो बनती है भाई। और इसमें ना बारीक बारीक सी हरी मिर्चें भी आप डाल के काट के डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाली है। और क्यों नहीं डालती मैं, क्योंकि बच्चे हैं उनको फिर लगती हैं मिर्चें, और बच्चे शौक़ से खाते हैं, स्पेशली साइम जो है वो बहुत शौक़ से खाता है, तो वो बारीक बारीक मिर्चें ज़रा तेज़ हो जाती हैं। अच्छा, हम तो भाई दिल्ली वाले हैं, हमारे यहाँ तो ये चीज़ें होती हैं। अब पता नहीं सब क्या बनती हैं नहीं बनती मुझे नहीं पता, बट ये इसके लिए कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसको बारीक बारीक बिल्कुल प्याज देखें आप कितनी बारीक कटी हुई, उसमें काट के और इसके अंदर लीमू अच्छी तरह निचोड़ कर नमक डाल लें, और चाहे तो बारीक जो है हरी मिर्च छोटी वाली बारीक बारीक वो भी डाल दें। फिर इंजॉय करके देखें आप इसको ज़रा अरबी गोश्त के साथ। मज़ेदार सा अरबी गोश्त तैयार है और यूनुस ने बिना आसरा करे खाना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे खा चुके हैं। और ये कैसा बना है भाई? जैसा भी बना होगा तारीफ तो करनी पड़ेगी। वैसी बात भी नहीं है, बहुत मज़े का होता है यार अरबी गोश्त, बहुत टेस्टी होता है अरबी गोश्त विद प्याज। मज़ेदार, बहुत मज़ेदार जी। तो भाई अब वीडियो को करना पड़ेगा अख्ताम, जबकि मेरा प्रोग्राम था कुछ और, मुझे जाना था एक प्रोटेस्ट में, यूट्यूबर्स का प्रोटेस्ट था, मुझे वहाँ जाना था, बट मैं यूनुस की वजह से नहीं जा पाई हूँ क्योंकि यूनुस की तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी तो वो सो गए थे। तो लिहाजा आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मेरी न्यू वीडियोस के लिए और जो भी अपडेट्स होती हैं वीडियोस की, उनके लिए आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, वीडियो को करना है लाइक एंड शेयर, और अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह किया करें कि वीडियो कैसी लग रही है। तो जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।